हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 31 से लेके 36 तक की मैं बताऊंगा, जिसमें कि सामश्रित संविदा के बारे में प्रावधान किया है। देखो, धारा 31 में सामश्रित संविदा को परिभाषित किया गया है कि सामश्रित संविदा होती क्या है। सामश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा के से समपार्श्विक किसी घटना के होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए होती है, तो उसको सामश्रित संविदा कहते हैं। यानी कि सामश्रित संविदा किसी समपार्श्विक घटना के, उससे संबंधित घटना के घटित होने पर पक्षकारों ने तय किया या घटित न होने पर संविदा डिपेंड करती है, तो उसको कंटीन्यूएंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामश्रित संविदा कहते हैं। इसी के बारे में हमने अगले प्रावधान पढ़ने हैं। देखो, इसमें उदाहरण दिया है, कै ख से संविदा करता है कि यदि ख का ग्रह जल गया तो वह ख को 10,000 रुपये देगा। अगर यहाँ पर सामश्रित संविदा यानी कि किसी घटना के घटित होने या किसी घटना के घटित होने न होने पर ही कोई बात का मतलब कार्य करना है, तो उसको सामश्रित संविदा कहते हैं। या उदाहरण के रूप में बताया गया है कि अगर ग्रह जल गया तो ए जो है बी को 10,000 रुपये देगा। यदि ग्रह न जला तो यहाँ क जो है ख को 10,000 रुपये नहीं देगा, वो ड्यूरेशन पीरियड में जिसके लिए उन्होंने संविदा की। मान लो एक बीमा कंपनी ने किसी व्यक्ति से एक संविदा की कि आप जो है अपने घर का बीमा कराओ, अगर ये ग्रह 1 साल के अंदर जल गया। 1 साल का प्रीमियम दाखिल किया और 1 साल की संविदा थी कि अगर 1 साल के अंदर आपका ग्रह जल गया तो हम जो है आपको 10,000 रुपये देंगे। प्रीमियम 10,000 रुपये कर दिया। अगर ग्रह जल गया तो बीमा कंपनी देगी, अगर नहीं ग्रह जला तो कोई वो ही नहीं है। जैसे हम स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, आदि आदि का बीमा कराते हैं। देखो, सामश्रित संविदाएं जो बीमा संविदाएं होती हैं, जितनी बीमा संविदाएं हैं वे सब के सब जो है भारत में सामश्रित संविदाएं कही जाती हैं। लेकिन अंग्रेजी विधि में ये सामश्रित संविदा जो बीमे की संविदाएं जो है वहाँ सामश्रित संविदाएं नहीं होती। वहाँ इंडिमिनिटी जो बॉन्ड है उसको ही बीमे की सुविधाएं होती है। यानी कि यहाँ अलग चीज़ है, वहाँ अलग चीज़ है, दोनों अलग है। लेकिन भारत में क्वेश्चन बहुत आता है कि बीमे की सुविधाएं कौन सी सुविधाएं होते हैं, क्या प्रतिभूति की सुविधाएं होती है या सामश्रित सुविधाएं होती हैं, तो आप लिखना है सामश्रित सुविधाएं होती हैं। उसके बाद देखते हैं धारा 32। धारा 32 में कहा गया है सामश्रित संविदा के पालन से संबंधित नियम का उल्लेख किया गया है, और जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए की गई हो, भविष्यवर्ती कोई अनिश्चित घटना है और उसके पालन के लिए, यहाँ पालन के लिए किसी बात को करने या करने के लिए की गई हो, तो वहाँ जो है ऐसी घटना घटित न हो जाए। अगर न हो जाए तब तक उसका पालन नहीं कराया जा सकता। यानी कि सामश्रित संविदा का विधि द्वारा परिवर्तन तब तक, इन्फोर्स तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक कि वह घटना घटित न हो जाए। अगर घटना घटित होगी, देखो पहले इसमें घटना के घटित होने या घटना के घटित होने, तो 32 कहती है घटना के घटित होने पर ही। 32 बताया गया घटना के घटित न होने पर ही कोई बात करनी है, वो 33 के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर जो है एक उदाहरण है बहुत बढ़िया। कै ख से संविदा करता है कि यदि कै गय के पश्चात जीवित रहा। यानी कि कै ने ख संविदा की कि यदि कै गय की पश्चात जीवित रहा तो वह उसका घोड़ा क्रय करेगा। ये एक शर्त है। इस संविदा का अनुपालन तब तक नहीं कराया जाता जब तक कि गय कै के जीवन काल में मर न जाए। यानी कि गय जो है कै के जीवन काल में मर गया तो यह संविदा का परिवर्तन कराया जा सकता है।
अगर गय जो है कै के जीवन काल में नहीं मरा तो उसका प्रवर्तन नहीं कराया जाता, विधि द्वारा नहीं कराया जाता। अगर गय जो है कै के जीवन काल में नहीं मरा तो उसका प्रवर्तन नहीं कराया जाता। यह 32 के अंतर्गत बताया गया है। 33 में है कि ऐसी समस्त संविदा के पालन का उपबंध करती है जिसका किसी अनिश्चित भावी घटना के न होने पर निर्भर है। जहां घटना यानी कि या न होने की किसी बात करने या न करने के लिए हो, यानी घटना के घटित न होने पर जो डिपेंड करती है, वहां पर जो है 33 में उसके बारे में प्रावधान बताया गया है। कह करार करता है कि एक विशिष्ट पोत, स्पेसिफिक पोत, कोई राजपुताना वगैरह वगैरह पोत जैसी भी है, न आए तो वह खे को धनराशि देगा। वह पोत डूब जाता है, पोत डूब जाने पर संविदा का अनुपालन कराया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति ने अपनी पोत का, जो जहाज होते हैं पानी के, उनका जो बीमा करा दिया और बीमा कंपनी का अगर जहाज वापस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो अगर जहाज वापस न आया, जहाज डूब गया, तो धारा 33 के अंतर्गत मैं आपको जो है जो बीमा राशि है वो अदा कर दूंगा। तो अगर जहाज डूब गया तो इसका परिवर्तन कराया जा सकता है, अगर जहाज न डूबा तो उसका परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। धारा 34 है, जिस घटना पर संविदा निर्भर है, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण है, भविष्य का कोई आचरण है, तो वह घटना कब असंभव हो जाती है उसके बारे में बताया गया। उदाहरण के तौर पर कह करार करता है कि यदि ख गय से विवाह करे तो वह ख को एक धनराशि देगा। यानी कि कै जो है ख से एक विवाह की संविदा करता है कि अगर आपने गय से विवाह किया तो मैं यानी कि कै ख को एक निश्चित धनराशि देगा। गय घय से विवाह कर लेती है, यानी कि वो ख से विवाह नहीं करती, वो गय जो है घय से यानी कि सी जो है डी से विवाह कर लेती है। तो यहाँ तो अब ख से गय का विवाह असंभव हो जाता है क्योंकि व्यक्ति का भावी आचरण है इसमें, तो ये सुविधा शून्य होगी। लेकिन एक संभावना है कि गय अगर घय से डिवोर्स लेके ख से विवाह कर सकती है, लेकिन ये पश्चातवर्ती घटना है। तो यहां पर जो है अब ख से गय का विवाह असंभव हो जाता है और 34 के अंतर्गत जो घटना असंभव हो जाती है, इसीलिए उसका परिवर्तन नहीं कराया सकता। यानी कै करार करता है कि यदि ख गय से विवाह करे तो वह ख को धनराशि देगा। गय घय से विवाह कर लेती है, अब ख का गय से विवाह होना असंभव माना जाएगा। हालांकि यह बात संभावना है कि घय की मृत्यु हो जाने पर ख गय से विवाह कर ले। तो यह व्यक्ति का भावी आचरण है जिसमें शादी करने, अगर वह व्यक्ति जो है सी से शादी करता तो उसको एक निश्चित धनराशि मिलती, लेकिन सी ने जो है डी से शादी कर ली, अब जो है विवाह होना असंभव हो गया। हालांकि यह संभावना है कि अगर वह डी की मृत्यु हुई है तो सी की शादी बी से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 34 के अंदर वह कार्य असंभव हो गया। धारा 35 में कि किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना के, विशिष्ट अस्पेसिफिक अनिश्चित घटना है जिसका निश्चित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, किसी नियत समय के भीतर किसी बात को करने या न करने की सामग्री संविदा, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। तो इस धारा 35 के अंतर्गत एक उदाहरण है बहुत बढ़िया कि क्या वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर वापस न आए तो वह ख को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर वापस न आ जाए तो संविदा का परिवर्तन कराया जा सकता है। अगर 1 वर्ष के भीतर वापस ना आए तो उसका परिवर्तन कराया जाएगा, यानी कि वो निश्चित धनराशि उसको देगा। और यदि पोत उस वर्ष के भीतर जल जाए तो वह संविदा शून्य हो जाएगी। तो यहाँ जो शर्त है, पोत उस वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो संविदा का परिवर्तन कराया सकता है। अगर पोत डूब गई, जल गई तो उसका परिवर्तन नहीं कराया सकता। धारा 36 के अनुसार किसी असंभव घटना के होने पर
किसी बात को करने या न करने के सामश्रित करार शून्य होते हैं। यानी कि सामश्रित करार में अगर पक्षकारों ने एक ऐसे बात को करने की संविदा कर ली जो असंभव है, तो वहां ऐसी असंभवता के कारण जो है संविदा 36 के अंतर्गत, ऐसी सामश्रित संविदा 36 के अंदर शून्य मानी जाती है। जैसे कि कै करार करता है कि यदि कै की पुत्री गै से विवाह करे तो वह कै को 1000 रुपये देगा, लेकिन करार के समय गै की मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ अब विवाह होना असंभव हो गया। तो यानी कि ऐसा सामश्रित करार यहाँ पर शून्य माना जाएगा, असंभव घटना का। अगर ये कह दिया कि अगर दो कै और कै करार करता है कि यदि कै जो है दो सरल रेखाएं एक स्थान पर घेर ले तो वह कै को 1000 रुपये देगा, तो ऐसा करार शून्य होता है। इसमें पहला ही है, कै करार करता है कि यदि दो सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर ले तो वह कै को 1000 रुपये देगा, करार शून्य तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, तो असंभव है। तो इस प्रकार से सामश्रित करार जो है 31 से लेके और 36 में है और प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। धन्यवाद।